तीसरा वीक शुरू हो रहा है। तीसरा वीक शुरू हो रहा है, हाँ तीसरा वीक शुरू हो रहा है। और अभी वेट चेक करते हैं अपना, मंडे का दिन है। मुबारक हो भाई, हाफ केजी और गिर गया तीसरी वीक में। तो मैंने आप लोगों को बोला था अगर मेरे वेट नहीं गिरेगा तो मैं कैलोरीज गिराऊंगा और 100, बट मेरा वेट गिर रहा है तो मैं कैलोरीज अब नहीं गिराऊंगा। और यही इतनी कैलोरीज जितनी खा रहा हूँ इतनी कंटिन्यू रखूँगा क्योंकि वेट गिर रहा है। पहले हफ्ते 1 केजी गिरा, दूसरे हफ्ते वेट नहीं गिरा, ये तीसरा हफ्ता है और आधा केजी गिर गया। तो भी बैठा हुआ है हमारे साथ और इंजॉय कर रहा है एसी के नीचे बैठ के। भाई कोको एसी खा रहा है, एसी खा रहा है। तो आज जो है मेरा जिम वगैरह नहीं है, मेरा रेस्ट डे होता है आज के दिन। और रेस्ट डे पे आप लोगों को पता है मेरा एक ही गोल होता है कि बस अपने स्टेप्स पूरे करो और अपनी डाइट अच्छी लो, बाकी जो लाइफ में चल रहा है वो चलते रहे साथ में। वैसे तो वीकडेज़ को इतना ज़्यादा कुछ हर कोई करता नहीं है, मेरे सारे दोस्तों की जॉब वगैरह होती है और मैं कोई ऐसे प्रैंक्स तो बनाता नहीं हूँ कि यार घर में लोगों के साथ प्रैंक करूँ या लोगों के साथ प्रैंक करूँ। वो तो मैं बचपन में करता था जब 5-6 साल का होता था, लोगों के साथ प्रैंक, ऐसे ऐसे प्रैंक्स किए मैंने। खैर, तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं होता जिसको पिक करूँ, चलो भाई आ जाओ कोई व्लॉग बनाने चलें इस तरह करके ना। तो मैं अपने आप से अकेले ही होता हूँ पूरे वक्त और आप लोगों से बातें करता हूँ और आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाता हूँ। तो आज जो है मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैलोरीज क्या होती हैं और कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं। सही है, हर किसी को वेट लूज़ करना है, हर किसी को वेट गेन करना है, मगर किसी को आइडिया नहीं है कि कैलोरीज किस तरह चलती हैं। कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट या कैलोरीज आउट वर्सेस कैलोरीज इन किस तरह चलता है अपना वेट कम करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए। तो लोगों को ये भी नहीं पता कैलोरीज क्या होती है। तो मैं आज आप लोगों को बिल्कुल सिंपल मेथड में बताऊंगा। आप लोग गूगल से भी कर सकते हो, वो भी तरीका बताऊंगा, बट मैं जो तरीका बताऊंगा इतना प्रेसाइज नहीं है। मगर अभी मैंने जो है 3 हफ्ते पहले अपना फैट लॉस शुरू किया था 94 केजी पे, सही है। और आज जो हूँ मैं 92.5 केजी हूँ। तो मैं यही मेथड यूज़ कर रहा हूँ जो इतना प्रिसाइज नहीं है, मगर 100 कैलोरीज ऊपर नीचे का फ़र्क आता है यार, विच इज़ नथिंग। तो खैर वीडियो शुरू करते हैं। आज आप लोगों को सिखा रहा हूँ कैलोरीज क्या होती हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जिनको कैलोरीज का नहीं पता और वेट लूज या वेट गेन करना चाह रहे हैं। वैसे तो मैं लिखते रहता हूँ और आप लोगों को समझाता हूँ, बट आज जो है मैंने सब पहले से लिख लिया फिर आप लोगों को समझा रहा हूँ, सही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बेसिकली कैलोरीज क्या होती है? कैलोरीज क्या है? एनर्जी। बहुत सिंपल से लफ्जों में अगर आपको समझाऊं तो कैलोरीज एनर्जी होती है और एनर्जी है कैलोरीज। आप अगर खाने के पीछे न्यूट्रिशन देखते हो ना, वहाँ हमेशा लिखा हुआ होता है KCAG, इस तरह करके कुछ लिखा होता है, वो एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म होता है साइंस के लफ्जों में, सही है। तो कैलोरीज बेसिकली एनर्जी है। आप कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो पूरे दिन में और कितनी एनर्जीज कंज्यूम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर दिन में 2000 कैलोरीज बर्न कर रहे हो और 2000 कैलोरीज खा रहे हो, तो आप 2000 एनर्जी आप बर्न कर रहे हो, फिर 2000 एनर्जी खा भी रहे हो। आप इस तरह भी बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो मैं 2000 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ, मैं 2000 कैलोरीज खा भी रहा हूँ, सही है। तो वेट कम करने के लिए आपने ज्यादा एनर्जी बर्न करनी है और कम एनर्जी खानी है, और वेट गेन करने के लिए आपने ज्यादा एनर्जी खानी है और ज्यादा कम एनर्जी बर्न करनी है। मतलब अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो तो आप अपना वॉक शॉक रखो, मगर इतना रखो कि वो आपके वेट गेन को खराब ना करे, सही है। अगर आप दिन में 2000 कैलोरीज बर्न कर रहे हो 2000, तो आप 2200 खाओ, 2300 खाओ। इतनी कैलोरीज खाओगे या एनर्जी खाओगे तो आपका वेट गेन होगा। बहुत ज्यादा कम नहीं खाओ और बहुत ज्यादा नहीं खाओ। अगर वेट कम करना चाह रहे हो तो बहुत कम ना खाओ, और अगर वेट बढ़ाना चाह रहे हो तो बहुत ज्यादा ना खाओ। बहुत ज्यादा खाओगे तो फैट बढ़ने के भी चांसेस होते हैं, मैं ये मिस्टेक बना चुका हूँ। और अगर बहुत ज्यादा कम खाओगे तो आप मसल लॉस कर लेते हो वेट लूज के साथ साथ, ये भी मैं गलती कर चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैलोरीज या अपनी दिन की कैसे काउंट कर सकते हो, सही है। तो TDEE ये बेसिकली इसको बोलते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, TDEE टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, सही है। अब आप बोलोगे ये क्या है? बेसिकली ये है कि आप पूरे एक दिन में कितनी एनर्जी जो है जाया कर रहे हो या कितनी कैलोरीज जो है बर्न कर रहे हो एक दिन में, सही है। और इसका फॉर्मूला होता है BMR प्लस नॉन एक्टिव कैलोरीज
प्लस एक्टिव कैलोरीज प्लस थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड विच इज 10%। सही है, थर्मिक इफेक्ट मतलब आप दिन में जितना खाना खा रहे हो ना उसका थर्मिक इफेक्ट भी आप इसमें ऐड करते हो, क्योंकि फूड से आप फूड ब्रेक डाउन होता है, आपकी कैलोरीज उससे भी होती हैं। तो 10% जो है ना आप थर्मिक इफेक्ट लगाओगे अपनी टोटल कैलोरीज का। अगर दिन में आप 3000 कैलोरीज खा रहे हो तो आप थर्मिक इफेक्ट फूड यहाँ 300 ऐड करोगे। सही है, तो बीएमआर क्या होता है? बेसिक मेटाबॉलिक रेट। बेसिक मेटाबॉलिक रेट मतलब कि आप इतनी कैलोरीज जो है ना दिन में बर्न करोगे नो मैटर व्हाट। बीएमआर बेसिकली आप सोते हुए भी कैलोरीज बर्न करते हो। मैं बस इधर से उधर चल रहा हूँ अभी, सही है, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं बस इधर से उधर चल रहा हूँ, फोन पे बात कर रहा हूँ, इधर से उधर चल रहा हूँ, मैं कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ और मैं बातों से भी कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। सही है, तो आपने एक बीएमआर आपका एक स्टैंडर्ड होता है कि आप नो मैटर व्हाट, आप ना वर्कआउट करो ना कुछ भी नहीं करोगे ना, आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरीज डेली बर्न करते ही करते हो। और उसका इतना प्रिसाइज तरीका तो नहीं है बट इट इज वेरी क्लोज। मैं अपना बॉडी वेट केजीज में अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे अपना बीएमआर मिल जाएगा विच इज 1880। और अगर मैं गूगल से बीएमआर कैलकुलेटर से जाके अपना बेसिक मेटाबॉलिक रेट निकालूंगा तो वो आ रहा है 1903। ये मैंने गूगल से किया है, यहाँ लिखा हुआ भी है, bmrcalculator.com से मैंने निकाला है अपना बीएमआर, तो 1903 आया है। ये भी इतना प्रिसाइज नहीं है गूगल कैलकुलेटर। अगर आपने बहुत प्रिसाइज बनना है ना तो वो आई थिंक पाकिस्तान में उसकी अवेलेबिलिटी भी नहीं है और कोई बहुत लंबा सा एक फॉर्मूला इंटरनेट पे दिए हुए हैं, आप उससे भी निकाल सकते हो। अंदाजन ऊपर नीचे 100-200 कैलोरीज 50 कैलोरीज का फर्क आएगा। आप 2-3 जगह से निकाल के एक अपना बना सकते हो कि हाँ यार मैं अंदाजन इतनी बर्न कर रहा हूँ। तो मैं अपना बॉडी वेट 20 से मल्टीप्लाई किया, इधर ये 1880 आ गया। आप भी अपना कर सकते हो। अभी अगर आप 70 kg के हो तो आप अपना वेट मल्टीप्लाई करो 20 से और वो आपका बीएमआर आ जाएगा। मतलब कि आप कुछ भी नहीं करोगे ना, आप दिन में इतनी कैलोरीज बर्न कर ही रहे हो। सही है, फिर आप उसमें अपनी नॉन एक्टिव एनर्जी ऐड करते हो, मतलब कुछ भी आप सो रहे हो, बातें कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, बैठने से भी कैलोरीज बर्न होती है। सही है, तो बीएमआर में आप अपनी नॉन एक्टिव कैलोरीज डालोगे तो मैं अपने फोन में हमेशा ना मेरे कैलकुलेटर साथ चल रहा होता है। तो अगर यहाँ चल के देखें, मैं अभी तक सुबह से 215 कैलोरीज बर्न कर चुका हूँ। जब तक ये 8000-10,000 स्टेप्स तक पहुंचूंगा तो वो 500 कैलोरी में बर्न कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ 500 लिख दिया नॉन एक्टिव कैलोरी। सही है, और फिर आप इसमें ऐड करते हो अपनी एक्टिव एनर्जी। एक्टिव एनर्जी मतलब आप जिम जा रहे हो या कोई स्पोर्ट्स कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो। रनिंग इज काउंटेड एट एक्टिविटी क्योंकि आप अपना हार्ट रेट तेज कर रहे हो, वो एक बातें और वॉकिंग से डिफरेंट होता है, तो इट्स पार्ट ऑफ एक्टिविटी। फिर उसमें अपना एक्टिविटी मैंने डाल दिया। जिम में मैं अंदाजन 200 कैलोरीज बर्न करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ जाके वेट्स उठाता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा बर्न नहीं कर रहा होता जिम में। तो उसका एक तरीका ये है, अगर आपके पास कोई घड़ी नहीं है या कुछ तरीका नहीं है तो मैं किस तरह करता हूँ कि टोटल दिन में जितनी कैलोरीज मैं बर्न कर रहा हूँ ना टोटल एक दिन में, उसका 10% मैं लगा देता हूँ कि यार मैं जिम पे इतना तो बर्न कर रहा हूँ। सही है, ये एक तरीके हैं कैलकुलेट करने के, क्योंकि हर चीज़ आप इतनी प्रिसाइज नहीं कर सकते हो। मैं जो तरीका यूज कर रहा हूँ, मैंने अभी 1.5 kg अपना गिरा दिया 3 हफ्ते में, मैं इसी तरीके से कर रहा हूँ। सही है, फिर आपने थर्मिक, फिर मैंने 200 अपनी एक्टिविटी इधर ऐड कर दी, फिर थर्मिक इफेक्ट फूड कि मैं दिन में 2650 कैलोरीज से मैंने खाना ऐसे शुरू किया ना, तो मैं इतनी 265 मैंने इधर ऐड कर दिया, तो मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज आ गई 2845। मतलब कि मैं दिन में इतनी खाऊंगा 2845 तो मैं अपना वजन मेंटेन रखूंगा, और इससे कम खाऊंगा तो वेट गिरेगा, इससे ज्यादा खाऊंगा तो वेट बढ़ेगा। और मैंने दूसरा तरीका जो है मेंटेनेंस कैलोरीज का कैलकुलेट करने का वो है कि आप अपना वेट 94 है मेरा वेट, उसको मल्टीप्लाई बाय 30 कर दो तो आंसर आ रहा है 2820। ये मैंने कैलकुलेट किया है ऐसे पूरे फॉर्मूला से 2845 आया, और मैंने विदाउट फॉर्मूला बस 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2820 है। अपना बॉडी वेट केजीज में 30 से मल्टीप्लाई करने से 2820। तो देखिए फॉर्मूला से और मेरे जो इतना प्रिसाइज तरीका नहीं है उसमें और इसमें सिर्फ 25 कैलोरीज का फर्क आ रहा है, विच इज नॉट बैड। अगर ये तो मेरे हिसाब से प्रिसाइज ही है फिर तो जो मैं तरीका यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल ऊपर नीचे सेम आ रहा है। और अगर मैं कैलकुलेटर से गूगल से जाके करूँ तो 2787 आ रहा है, मतलब समझे 2800 आ रहा है। तो यहाँ भी 2800, यहाँ भी 2800, यहाँ भी 2800। तो
एक अंदाजन मैं एक दिन में मेंटेनेंस मेरी कैलोरीज 2800 है, मतलब मुझे वेट मेंटेन रखने के लिए 2800 खानी है। वेट बढ़ाने के लिए 200 ऐड कर दूंगा 3000, और वेट कम करने के लिए 200 कम कर दूंगा, मतलब 2600। और मैं फिलहाल 2650 ही कैलोरीज खा रहा हूँ जिस दिन जिम जा रहा होता हूँ। जिस दिन जिम नहीं जा रहा होता तो उससे थोड़ा और कम भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी वो एक्टिव एनर्जी जो है वो खत्म हो गई। अब मैं अगर यहाँ से 200 हटा दूं तो ये 2645 बन जाएगा, सही है। तो 2645 मैं खाऊंगा तो मेरा वेट मेंटेन होगा, बट मैं जिम नहीं जा रहा होता तो मैं कम खाऊंगा, और तो मैं 2450 कर लेता हूँ। तो एक अंदाजन अगर कह लें तो मैं 2400 से लेके 2600 तक कैलोरीज खा रहा हूँ डेली, मिनिमम 2400, उससे कम नहीं खा रहा, और मेरा वेट गिर रहा है, सही है। तो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आप लोगों के सामने ना एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ कि समझे। इधर बना रहा हूँ अलग से, सही है। एक बंदा है अली, अली का बॉडी वेट है 70 kgs, सही है। और इसने मसल बिल्डिंग करनी है, ये बोल रहा है यार मुझे जिम जाना है, मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मुझे जान बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, हम 70 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं बल्कि 70 को 20 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 70 को डायरेक्ट हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया 2100। अब ये अली बंदे को 2100 कैलोरीज खानी है मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए 2100 खानी है। अब ये बोल रहा है यार मुझे मसल बिल्ड करना है, मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी है, मैं जिम जा रहा हूँ, तो इसको इसमें 200 ऐड करनी पड़ेगी, इसको ज्यादा खाना पड़ेगा मसल बनाने के लिए। मसल आपका कभी भी कम खाने से नहीं बनता। मेंटेनेंस कैलोरीज पे आपको खाना मिनिमम, आपने मेंटेनेंस कैलोरीज खानी है अगर आपने मसल बनाना है। और अगर आपको मसल नहीं बनाना, से वेट कम करना है, वो एक अलग चीज है, वो भी आपको मैं अली का ही एग्जांपल दूंगा वापस से, सही है। तो अब अली को 2100 मेंटेनेंस है, ये प्लस इसमें 200 करेगा तो आंसर आ गया 2300। अब ये 2300 डेली खाएगा ना, तो इसका आहिस्ता 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 करके वेट बढ़ता रहेगा, और गंदा वेट नहीं बढ़ेगा। गंदा वेट मतलब इसका फैट नहीं बढ़ेगा, जिम भी जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आधा kg 2.5 kg हर हफ्ते या हर महीने बढ़ेगा, तो इसका मोस्टली मसल ग्रो हो रहा होगा अगर वो जिम में अच्छी सी ट्रेनिंग कर रहा है तो। अब मैं बताता हूं कि वेट, अगर अली को वेट लूज करना है तो किस तरह करते हैं। तो अब अली जो है इसका बॉडी वेट है 100 kg, ये बोल रहा है यार मुझे कम से कम मुझे वेट गिराना है अपना, सही है, मुझे मसल बिल्डिंग नहीं करनी, मुझे सिर्फ वेट लॉस करना है। तो या मसल बिल्डिंग भी अगर इसने करनी है तो ये 100 kg है इसका, सही है। इसका 100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, ये इसकी मेंटेनेंस आ गई 3000, सही है। इसकी 3000 मेंटेनेंस आ गई। अब अली बोल रहा है मुझे वेट लूज करना है, अपना फैट लॉस करना है, मैं जिम भी जा रहा हूँ, मुझे फैट लॉस भी करना है। तो इसको 3000 में से माइनस कर देगा 200, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, माइनस कर देगा 200, आंसर आया 2800। अब अली को डेली खानी है 2800 अपना वेट गिराने के लिए या फैट लॉस करने के लिए, सही है। फैट लॉस और वेट लॉस का तरीका सेम ही होगा, मगर वेट लॉस अगर आप जिम नहीं करते हो, सिर्फ वेट लॉस चाह रहे हो तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप फैट लॉस करना चाह रहे हो तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। वेट लॉस और फैट लॉस के बीच में यही फर्क है। इस पे मैं सोच रहा हूँ एक पूरी अलग वीडियो कर लूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। एक्चुअली इस पे मैं पूरी अलग वीडियो करूंगा, अभी नहीं बात कर रहा, फजूल में ये वीडियो आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाते, वो एक अलग टॉपिक रखेंगे। ये बेसिकली एक बस टॉपिक का आपको बताना था कि कैलोरीज क्या होती है। कैलोरीज होती है एनर्जी। कैलोरीज कैसे काउंट करते हैं, अपनी डेली की मेंटेनेंस कैलोरीज, अपने बॉडी वेट को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली, सही है। इतना प्रिसाइज नहीं है बट इट्स वर्किंग फॉर मी। नहीं, अगर आपको प्रिसाइज तरीका नहीं यूज करना, आप गूगल पे जाके BMR कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो, या आपको मैंने दूसरा तरीका ये दिया है, BMR प्लस नॉन एक्टिव कैलोरीज प्लस एक्टिव कैलोरीज प्लस थर्मिक इफेक्ट, ये फॉर्मूला भी आपको गूगल पे मिल जाएगा, सही है। बट वो इंग्लिश वगैरह होती है, हर किसी से मेरे बहुत सारे उसमें वर्ड्स ऐसे होते हैं जो मेरे भी दिमाग के ऊपर से चले जाते हैं, समझ नहीं आते हैं। तो इसी वजह से मैंने बोला कि उर्दू में ही आपके लिए पूरा करके दूंगा, बेसिक बिल्कुल बताऊंगा। अगर आप लोगों को कोई चीज़ इससे भी नहीं समझ आती तो आप लोग कमेंट्स में लिखें, आपका भाई हाजिर, आपका भाई सारे आपके सवालों के जवाब देगा, सही है। तो मैंने आपको वेट लॉस का भी बता दिया, 100 kg का बंदा वेट कैसे गिराएगा, और 70 kg का बंदा वेट कैसे बढ़ाएगा, वो भी मैंने आपको बता दिया, सही है।
और अगर कोई चाह रहा है कि उसने मसल बनाना है तो उसने जिम जाना ज़रूरी है, और कोई चाह रहा है कि मुझे वेट नहीं गिराना, सिर्फ फैट लॉस करना है, तो उसने स्ट्रेंथ ट्रेन करना ज़रूरी होगा और छोटे से कैलोरी डेफिसिट में खाएगा। ये जब आप कम खाना खाते हो ना, इसको बोलते हैं कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट होता है जब आप कम खाना खा रहे होते हो, बर्निंग मोर ईटिंग लेस। सही है। तो बेसिकली आप टोटल 3000 बर्न कर रहे हो दिन के और आप 2800 खा रहे हो, तो यूर बर्निंग मोर ईटिंग लेस। और कैलोरी सरप्लस होता है, कैलोरी सरप्लस का मतलब ऑपोजिट होता है, ईटिंग मोर बर्निंग लेस। सही है। बर्निंग मैंने क्या ही लिखा है पता नहीं, बट बर्निंग लेस। सही है। तो अब अली इनका 2100 था, तो उसने ज्यादा खाना था और 2300 खा रहा था और बर्न वो 2100 कर रहा था, तो वो कैलोरी सरप्लस में था। फिर एक होता है कैलोरी मेंटेन करना, अपना वेट मेंटेन करना। उसमें क्या होता है कि कैलोरीज बर्न और कैलोरीज कंज्यूम जो है इक्वल होता है। कैलोरी कंज्यूम इक्वल होता है, आप जितना बर्न कर रहे हो उतना ही खाते हो, तो आपका वेट मेंटेन होता है। मैंने जब अपनी यूट्यूब जर्नी शुरू की, मैंने यूट्यूब की जर्नी शुरू की कैलोरी सरप्लस से। कैलोरी सरप्लस से शुरू की, 200 से 400 कैलोरी ज्यादा खा रहा था क्योंकि मुझे मसल बिल्ड करना था। मैंने आपको बताया मसल बिल्ड या तो आप मेंटेनेंस से ज्यादा खाओ या मेंटेनेंस खाओ। तो मैंने 200 से 400 कैलोरी सरप्लस में शुरू किया। 1 साल तक मैंने कैलोरी सरप्लस में खाया, बीच में मैंने बस मेंटेनेंस की और कैलोरी डेफिसिट की 2 महीने की ब्रेक दी थी या 3 महीने की, जिस तरह अभी दे रहा हूँ। मेरा एंड गोल मसल बिल्डिंग ही है, तो मैं वापस फ्यूचर में कैलोरी सरप्लस में जाऊंगा, मगर अभी नहीं। फिर मैं 5 महीने इस पूरे साल से लेके अभी तक मैं पूरे वक्त कैलोरी मेंटेनेंस पे था। 94 केजी तक मैं पहुंचा था। पिछले साल से लेके 1 साल में 94 केजी पहुंचा मैं। फिर 94 केजी पे मैंने 5 महीने अपना वेट मेंटेन किया। अब मेंटेनेंस के बाद मैं कैलोरी डेफिसिट में चले गया हूँ। मैं कितना खा रहा हूँ, मेरी मेंटेनेंस 2845 है समझे, और मैं खा रहा हूँ 2650 से लेके 2450 कैलोरीज। मैं इतनी कैलोरीज खा रहा हूँ डेली, और मेरा वेट जो है 1.5 गिर गया केजीज 3 वीक्स में। तो इतना सिंपल है। आप भी अगर चाह रहे हो तो, एक किसी ने कमेंट किया था कि फेस फैट कैसे कम करेंगे, फेस की एक्सरसाइजेस कैसे क्या होती हैं। तो फेस की कोई ऐसा एक्सरसाइज नहीं है। आपने फेट सिर्फ एक जगह से आप फैट नहीं गिरा सकते हो, स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मैं भी चाह रहा हूँ मेरा बेली फैट खत्म हो जाए, मगर सिर्फ बेली फैट से फैट खत्म करना पॉसिबल नहीं है। आपने ओवरऑल बॉडी का फैट गिराना होता है, और मैं वही चाह रहा हूँ मेरा ओवरऑल बॉडी का फैट गिरे, मगर जो मैंने अभी 1 साल में स्ट्रेंथ और मसल वसल बनाया है वो थोड़ा मेंटेन रहे। मतलब इतना बुरा भी नहीं है यार। मेरे हाथ इससे बहुत ज्यादा सूखे हुए होते थे, अभी अब अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर शेप में है, बेहतर ज्यादा कट्स भी दिख रहे हैं, बेहतर स्ट्रेंथ हो गई। स्ट्रेंथ तो मेरी इंसेन हो गई है पिछले 1 साल में। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता कि पहले क्या मैं वेट्स उठाता था और अभी क्या मैं वेट्स उठाता हूँ। तो अभी तक आज से तो बस यही इतना मुझे एक्सप्लेन करना था, ये पूरा हो गया। अगर कोई आप लोगों के पास सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा। और आप लोगों को तो जैसे ही पता है कि मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहा हूँ। 8 घंटे की सिर्फ मैंने ईटिंग विंडो अपनी रखी हुई है। उस 8 घंटे में अपनी सारी ये कैलोरीज पूरी करता हूँ और अपना प्रोटीन पूरा करता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:50। सही है, 2:50 टाइम हो रहा है, और मैं 1 घंटे में 4 बजे तक आई थिंक, हाँ 4 o'clock में अपनी पहली मील लूँगा। क्या पहली मील लूँगा आपको दिखाऊँगा, और फिर व्लॉग एंड कर देंगे। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग पे एम कर रहा हूँ 70 to 80 ग्राम्स प्रोटीन हर मील में ना। तो अब मैं बाहर से खा रहा हूँ, मतलब ये बाहर से तो नहीं खा रहा, प्रोसेस्ड खाना है, हेल्दी नहीं है। मैं नहीं कहूँगा रोज़ खाएं, मगर कैलोरीज काउंट करके खा रहा हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है कि इसके 3 पीस विंग में 14 ग्राम प्रोटीन है, तो मैं 6 पीस विंग खा रहा हूँ, तो 28 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएगा। और एक सर्विंग में 150 कैलोरीज है, तो 300 कैलोरीज और 28 ग्राम्स प्रोटीन, इससे आ जाएगा 300 कैलोरीज। एक पीस ये खा रहा हूँ, इसमें 20 ग्राम प्रोटीन है, तो 28 + 20 48 ग्राम्स प्रोटीन हो गया। और इसके एक पीस में 200 कैलोरी है, तो 500 कैलोरी सिर्फ इससे हो गया, और 48 ग्राम्स प्रोटीन हो गया। और साथ में ग्रीक योगर्ट खाएंगे, 200 ग्राम दिएगा ताई भाई, 200 ग्राम ग्रीक योगर्ट, तो
48 प्लस 20 68 ग्राम्स प्रोटीन हो गया इस मील के अंदर। मैंने ग्रीक योगर्ट 300 कर लिया कि 80 ग्राम से प्रोटीन हो जाए, साथ में 200 ग्राम आम भी है। अब ये पूरी मील है 200 300 500 120 620 620 और 300 620 और 300 कितना बनता है 920 कैलोरीज और 80 ग्राम्स प्रोटीन। कई बच्चे ऐसा लड़ रहे होते हैं। खैर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, वीडियो इधर ही एंड करते हैं। अभी जा रहा हूँ कोको को वॉक कराने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक भी कर दिएगा, कमेंट भी कर दिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे एक और दिन। और ये जो है ना मेरी पूरी जो यूट्यूब ब्लॉग्स हैं, ये मेरी रियल फिटनेस जर्नी है। मैं कोई प्रो एथलीट नहीं हूँ जो सप्लीमेंट्स या सब पे चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये रियल फिटनेस जर्नी है, रियल ग्रोथ, रियल स्ट्रगल्स। अल्लाह हाफिज़।